अरमान, तुम्हारा बयान लेना बहुत ज़रूरी है। अब बयान से क्या होगा? फैक्ट्स छुपाओगे क्या? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। मैं खुद क्लूलेस हूँ। देखो अरमान, ये केस खुला है और खुला ही रहेगा। अगर तुम हेल्प कर दोगे तो ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो ये मर्डर है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। केस स्लो होता है तो होता रहे, मैं इस केस की आखिरी हद तक जांच पड़ताल करूंगा। आपने जो करना है आप कर सकते हैं, मुझसे बात ना करें। जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं भी चला गया फिर भी जिंदगी नहीं रुकेगी। सादी यार आई एम सॉरी। आइंदा से इस तरह का फजूल मजाक मत करना। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं आइंदा इस तरह का कोई मजाक नहीं करूंगा। सादी, हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? इमन, तुमने साया देखा है कैसे हमेशा साथ रहता है? बस उस साये की तरह ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लाजा यानी शॉपिंग प्लाजा स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट? सादी, तुम
तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं कि यहाँ क्या होता है। लैंड किसका है? भाई जिनकी जमीन है ना, उनको कोई और पार्टी बहुत फोर्स कर रही है और वो पार्टी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। तो वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली। अनबिलीवेबल। बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं और एक स्कूल बनाना इतना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। यही तो आप दोनों की बातें हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। आई लव यू। सब्र करो तलत, सब्र प्लीज, संभाले अपने आप को, मत करो। देखो 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, ये दूध लाया हूं, कम से कम ये पी लो। बहुत अजियत दी उन्होंने मेरे बच्चे को। सोचती हूँ तो दिल बंद होने लगता है, लेकिन होता नहीं होता। हाँ, बहुत अजियत थी। चलो, जिंदगी की सब अजियतों से आजाद हो गया बिलाखिर। क्या कसूर था उसका, क्या कसूर था उसका रज़ा? क्या जवाब दूं इस बात का मैं? क्या जवाब दूं? जमीन चाहिए थी उन्हें, दे दी। फिर हुसूल खटकते थे उन्हें, बेच डाले सारे हुसूल। फिर भी ले गए मेरे बेटे को। अब तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूं मैं? मेरे में हिम्मत नहीं हेमंत के पास जाने की। हिम्मत तो करनी होगी, चलो हौसला तो करना होगा। पहाड़ जैसी जिंदगी है उस बच्ची के सामने, हिम्मत तो करनी होगी। उस लड़की का इस घर में बड़ा मकाम है, शादी तो रहा नहीं, तब उसका सब कुछ हम ही है। हिम्मत करनी पड़ेगी तलत, हिम्मत करनी होगी। आज मरे, कल दूसरा दिन। वक्त बहुत जालिम है बुआ। जो चला जाता है उसको इतनी जल्दी अपने अंदर समेट लेता है कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि क्या वो शख्स हमारे साथ था भी, और वो शख्स वो होता है जिसके बगैर हम जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वक्त खुद ही उसके बगैर जीना सिखा देता है। खुदा करे कि ये वक्त मेरी बेटी को भी जीना सिखा दे। बेटा, ये सब अल्लाह के खेल है, वो ही जानता है कि क्या लिखना है, क्या करना है। अजीब खेल है। मेरे अम्मी अब्बू चले गए और देखे ना, मेरे भाइयों ने पलट के पूछा भी नहीं मेरे बारे में। पैसे ज्यादा जरूरी थे उनके लिए। तुमसे रिश्ते ले लिए और उसके बदले में तुम्हें ये घर और सुहाना की सूरत में तुम्हें
माँ देती। कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? पता नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। खुद को ब्लेम मत करें। कैसे ना करूं? सादी की जान मेरे सामने निकल गई और मैं उसको बचा नहीं सका। काश मैंने अपने साथ पुलिस को ना ले जाने की जिद ना की होती। पुलिस वहां होती तो। भाई, शादी का वक्त आ गया था। पुलिस जाती ना जाती, आपने क्या कहा, सबने क्या माना, ये सब बातें मायने नहीं रखती। Stop blaming yourself. मुझे भी तो लग सकती थी मैं गोली। मेरे पास वैसे भी जिंदगी में रह क्या गया था। वो और एमन तो इतने खुश थे। मैं चला जाता ना यार, वो रह जाता। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, इसमें आपकी गलती नहीं थी। खुद को कसूरवार मत ठहराएं। ये सब कुछ करके आप अपने साथ ठीक नहीं कर रहे। अपने साथ, एमन के साथ और हम सब के साथ। एमन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? एक जरा सी खराश तो है, मैं ठीक हो जाऊंगा। डोंट वरी यार। अगर यही खराश मुझे लगी होती तो? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम ये प्यार मेरी ताकत बनाओगी। एमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये सब जो करने जा रहा हूं इसमें बहुत मुश्किलात हैं। तुम मेरे साथ हो। जो चला गया वो तुम्हारा सब कुछ था, लेकिन वो मेरी इकलौती औलाद थी। अहमद, तुम्हारा रिश्ता उसके साथ फर्क था, लेकिन हमारा दुख, हम दोनों का दुख बराबर है। या शायद
माँ होने के नाते मेरा सादा 26 साल मैंने गुजारे थे उसके साथ, और तुम आने वाले सालों को उसके साथ गुजारना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? 26 साल तो क्या, मैं अगला एक लम्हा भी उसके बगैर नहीं गुजार सकती। वो क्यों चला गया मामा? पता नहीं, किसी को भी नहीं पता, लेकिन जाने से पहले वो अपनी एक याद, अपना एक नाम तुम्हारे पास छोड़ गया है। शादी की निशानी तुम्हारे पास से बेटा, तुमने उसके लिए जिंदगी गुजारनी, शादी की निशानी के लिए। मेरा शादी तो चला गया, लेकिन मैं उसकी निशानी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कैसे करूंगी सब कुछ अकेले? मैं नहीं कर सकती। बिना शादी की मैं कैसे संभालूंगी उसे? मैं शादी को भी नहीं संभाल पाई, मैं उसे कैसे संभालूंगी मामा? और मैंने तो 26 साल उसको संभाला था ना, संभाल के रखा था ना ऐमन, लेकिन देखो फिर भी वो मेरे हाथों से फिसल गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये किस्मत की बातें होती हैं बेटा। अब जो आने वाला है ना, उसको सजा मत दो। तुम उसकी माँ हो। बहुत अकेली हूँ मैं, बहुत अकेली। हम सब है ना तुम्हारे पास। मैं हूँ, बाबा है, राबिया है, फरियाल है, और सबसे बड़ी बात अरमान है। आओ, अब तुम सो जाओ। क्या आज आप मेरे साथ लेट जाएंगे? आओ, मेरी गोदी में लेट जाओ। आपने कुछ खाया बीबी? अरमान कहाँ है? तो बस अपने कमरे में जब से बंद किया हुआ उसने, तो दुख समझता हूं मैं। हाँ भाई, वो भाई जिसके बगैर उसका सांस लेना मुश्किल था, वही चला गया, वो भी उसकी आंखों के सामने। बहुत मुश्किल वक्त था मेरे बच्चों पे। बीबी, एक बात कहना चाह रहा था आपसे। बोलो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐमन को यहाँ ले आए? भाई, मेरे दिल की बात कह दी तुमने सलमान। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन शायद भी बहुत जल्दी है। उसकी इद्दत पूरी हो जाने दो, फिर आजाद से बात करूंगी। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। चलें, आप आराम करें। आप सुनिए। मैं क्या कह सकता हूँ? अगर आप हमें पहले बता देते रज़ा साहब, तो हम कोई एक्शन कर लेते। बुज़दिल हो गया था मैं। मेरे अंदर एक खौफज़दा बाप जाग गया था।
उन्होंने धमकाया था कि अगर पुलिस साथ होगी तो वो उसे मार डालेंगे। क्या खबर थी कि पुलिस नहीं होगी तब भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सलमान साहब, इस केस की पेशरफ्त के लिए हमें अरमान का बयान लेना होगा। हाँ हाँ, तो अरमान बयान देगा। अरमान बेटा, अरमान, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ है, लेकिन हिम्मत करके बताओ क्या हुआ था। हम लोग वहाँ टाइम पे पहुंचे थे। जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को दिए हम लोगों ने फॉलो की। फिर गाड़ी से एक बंदा उतरा जो शादी को लेके मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने फायर कर दिया। गाड़ी में से एक और फायर की आवाज आई। ड्राइविंग सीट वाले बंदे ने उसको मार दिया जो शादी को मेरी तरफ लेकर आ रहा था। शादी वहां पड़ा था। मेरे हाथ मुझसे और नहीं होगा। अपने ही बंदे को मार देना कुछ समझ नहीं आया। इस बात की यकीनन कोई ना कोई कड़ी जरूर है। शायद, और मुझे यकीन है कि आप ही कड़ी मिला लेंगे, लेकिन हमारी जिंदगियों में जो कड़ी टूट गई है उसका हम क्या करेंगे। नहीं रखे दिलासे का ये हाथ मेरे कंधे पे। मैं डिजर्व नहीं करता। आपका ये बेटा आपके उस बेटे को बचा नहीं सका। मेरा ये बेटा मेरे उस बेटे की मौत की वजह नहीं है अरमान। मत करो बार बार ये बात, न करो खुद को ब्लेम। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। भूल जाओ, हिम्मत करो और जाओ, जाके फिलहाल अपना बयान लिखो। अंदर जाके बयान देने से क्या होगा बाबा? आज तक कभी मिला है किसी को इंसाफ यहाँ पे? आपकी ईमानदारी का, आपके इंसाफ का ये सिला दिया है आपको सबने। कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन बाद एक नया हादसा होगा, एक नई ब्रेकिंग न्यूज होगी। पीछे क्या रह जाएगा? हमारा ये बयान नहीं लेते ना, हम अभी वापस ले लेते हैं। इन सब चीजों से कुछ नहीं होना। हमारे अपने ही जख्म को कुरेद रहे हैं ये लोग। अब प्लीज डैडी को बोले बाहर आ जाए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम आज दफ्तर नहीं गई? नहीं, दिल नहीं जा रहा था। अच्छा, आज दिल नहीं जा रहा। और जब मैं कहती थी तो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती थी तुम। आप बार बार मौका ढूंढती हैं मुझे मेरी जॉब पर बातें सुनाने का। बेटा, इस तरह तुम जॉब पे जाओगी, टूर्स पे जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। शादी के इंतकाल को अभी वक्त ही कितना हुआ है और आप मेरी शादी की बात सोच रही हैं? ऐसे मत किया करें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती आपकी इस सोच की वजह से कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे। अगर मेरी बेइज्जती की इतनी फिक्र है तो छोड़ दो ये नौकरी। वो मैं छोड़ नहीं सकती। शादी अल्टीमेट एंड नहीं होता। मैं खुश हूँ अपनी जॉब से। मैं कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ में। उम्र निकल रही है तुम्हारी। बड़ी उम्र की लड़कियों को कोई नहीं लेके जाता। कहते हैं अपने आप को बदल नहीं सकती, मुश्किल होती है। मुझे नहीं बदलना अपने आप को किसी के लिए भी। लड़कियां ही सारे कॉम्प्रोमाइजेस क्यों करें? और मेरा दिमाग खराब है, मैं अपना घर छोड़कर जाऊं और फिर मैं ही अपने आप को तब्दील करूं। जब कोई मिल जाएगा ये बात समझने वाला तो हो जाएगी शादी। वरना मैं ठीक हूं यहाँ। अच्छा, सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर में रहोगी?
नहीं बिठा के रख सकते तो बता दें, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। ये लीजिए। खाना खाया आपने? बस चाय काफी। अच्छा मैं लाती हूँ कुछ आप। नहीं प्लीज। क्या देख रहे हैं रजा? एक बहादुर माँ को देख रहा हूं। बहादुर तो मैं उसी दिन बन गई थी जिस दिन अब्बा अचानक दुनिया से चले गए थे। आपने मुझसे कहा था ना कि डर कैसा, मैं हूं तुम्हारे साथ। सो मैं बहादुर बन गई और अब भी सब कुछ बड़ी बहादुरी से झेल रही हूँ क्योंकि आप जो मेरे साथ हैं। लेकिन रजा, ये माँ टूट जाएगी अगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला। मैं तो अब शायद माफी के काबिल भी नहीं रहा। माफी के तो काबिल वो लोग नहीं हैं जिन्होंने सादी को। ईमानदारी कमजोरी क्यों बन जाती है? इस बात का जवाब ढूंढ रही हूं, पता नहीं कब मिलेगा। कैसे हो बेटा? वो चला गया सफ्दर अंकल। कौन? बिलाल। बयान पूरा तुमने लिखवाया नहीं। सोच तुम बिलाल के बारे में रहे हो, चाह क्या रहे हो बेटा? मेरे चाहने या न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे ऐसा गुनहगार चाह भी कह सकता है। क्या सोच रही हो ऐमन? पिछले कुछ सालों में इतना कुछ देख लिया और सुन लिया है, वही काफी है सोचने के लिए। बेटा, जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं ना, उससे शायद तुम्हें दुख हो, तकलीफ पहुंचे, लेकिन अब आने वाले के लिए ना तुम्हें माँ और बाप बनना होगा। उसी का ही सोच रही हूँ। बहुत ख्याल रखना है मुझे इसका। शादी की खुशी है ये। भी आपको पता है, मैं शादी का वो चेहरा नहीं भूल सकती, वो एक्सप्रेशंस। जब पहली बार उसको इसके बारे में पता चला था, बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा। जिसका ख्याल रखना है, इसको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा, खुदा जब एक वजह लेता है तो दूसरी देता है। एक बात पूछूं तुम्हें, तुम मेरे साथ वापस घर चलोगी? है? हाँ, मेरा मतलब है कि मेरे साथ चलो, लेकिन अगर यहाँ बीबी, मैं इद्दत यहीं गुजारना चाहती हूँ। हाँ मेरी जान, इद्दत तुम यहीं गुजार लो। इस दौरान तुम्हें सोचने का मौका भी मिलेगा और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ वापस चलना, ठीक है?
खुश रहो, जीती रहो। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। थैंक यू। इधर मामा को भी प्यार नहीं देना। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह बहुत सारी खुशियां दे। बाबा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं बाबा। अच्छा जी, आप चाहे जितना भी बाबा बन जाएं, लेकिन मैं आपके कान खींच सकती हूं। आप सो गए क्या? नहीं, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। अरे तबीयत खराब है तो डॉक्टर के चलते? नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। क्या हुआ? क्या रज़ा, क्या ईमन चली जाएगी? कहाँ? क्या कह रही हो? बीबी के घर। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीबी ईमन से कह रही थी कि वो उनके साथ चले। साहब, शादी की निशानी हमारे साथ नहीं होगी या होगा? यूं ही कह रही होंगी साथ ले जाने को, आखिर बच्ची है उनकी। नहीं, मैंने खुद सुना है। बीबी एमन से कह रही थी कि इद्दत के बाद एमन उनके पास आ जाए, उनके घर। साहब, मेरा शादी तो चला गया, लेकिन मैं उसकी औलाद को कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो तेरा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शादी आने वाले बच्चे का बाप था, नहीं रहा। एमन उसकी माँ है, ज़ाहिर है जहाँ वो रहेगी बच्चा वहीं रहेगा। इसके मतलब है कि आप उसको जाने देंगे? देखो, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, ना मैं सोचना चाहता हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस बारे में फैसला ना मैं कर सकता हूँ, ना तुम कर सकती हो, ना बीबी कर सकती है। इसका फैसला तो एमन ही कर सकती है, और अगर एमन वहाँ जाने का फैसला कर लेती है तो ये फैसला सबको तस्लीम करना पड़ेगा। शादी को वापस लेकर आओगे? ये क्या किया? तुमने शादी को मार दिया। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था अरमान, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। तुमने कहा था शादी को लेकर आओगे कि नहीं? मनावा शादी वापस लेकर आया तो मनावा शादी। अरमान, तुमने मार दिया शादी को, तुमने मेरी शादी को मार दिया, तुमने मेरी शादी को मार दिया। एक बेटे का अपने बाप से वादा है, मैं शादी को वापस लेकर आऊंगा, और उसके बाद अगर उनके सामने कोई सबसे बड़ी सीसा पिलाई दीवार होगी तो वो मैं खुद हूँ। इंसाफ भी होगा बाबा, और जमीन भी वापस आएगी। तुमने कहा था शादी को लेकर आओगे कि
शादी के मसले पर अरमान बहुत ज्यादा अपसेट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो होगा, भाइयों से ज्यादा करीब था उसके। हाँ, मगर वो ऐमन की बेटी। क्या? हाय, अरमान, अरमान, गाड़ी मुझसे गलती से चल गई। पागल हो गया? गलती से चल गई। इससे चली गई, बच्चे दिमाग खराब हो गया, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। मैं मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, गलती से चली है मुझसे। नहीं, तुम्हारे पास आई कैसे ये बंदूक बेटा? शायद यही होना चाहिए मेरे साथ। मेरा दोस्त मेरे हाथों में मर गया, मैं कुछ नहीं कर सका उसके लिए। मैं ऐमन का गुनहगार हूँ। बकवास बंद करो और ये पागलपन छोड़ो। पागलपन नहीं है, ये हकीकत है और शायद यही होना चाहिए मेरे साथ। ऐसी बातें नहीं करते। ये दिल